हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसके आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि पेटेंट क्या है। पेटेंट क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है कि पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज होता है। पेटेंट क्या है? तो पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज होता है जो राष्ट्रीय नियमों के आधार पर राज्य या राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक आविष्कारक को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना बनाने, उपयोग करने और बेचने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस प्रणाली के पीछे मूल विचार आविष्कारकों को अपनी रचनाओं की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करना होता है। फिर अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर इस प्रकार है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 भारत विश्व में जैव विविधता की स्तर पर 12वें स्थान पर आता है। तो भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो ये 12वें स्थान पर आता है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे व 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व में लगभग 7.1% वनस्पतियों तथा 8.5% जानवरों की प्रजातियों में से हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने 2000 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन योजना शुरू की, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणवादियों तथा आम जनता को भी शामिल किया गया। इस प्रक्रिया में सरकार ने जैव विविधता संरक्षण कानून 2002 में पास किया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 2002 में पारित इस कानून का उद्देश्य था कि जैविक विविधता की रक्षा की व्यवस्था की जाए, इसके विभिन्न अंशों का टिकाऊ उपयोग किया जाए तथा जीव विज्ञान संसाधन ज्ञान के उपयोग का लाभ सभी के बराबर विभाजित किया जाए। अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान था। राज्य स्तरों पर राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थापित करने तथा स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों की स्थापना करने का प्रावधान है, ताकि इस कानून के प्रावधानों को ठीक प्रकार से लागू किया जा सके। इसी प्रकार बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 यह है कि कॉपीराइट क्या है। व्हाट इज कॉपीराइट? तो दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका है कि कॉपीराइट क्या है। तो कॉपीराइट एक प्रकार का कानूनी अवधारणा है जो मूल कार्य के लेख या निर्माता को उस मूल काम के साथ कुछ चीज़ें करने का विशेष अधिकार देता है। कॉपीराइट धारक को चुनने का अधिकार है कि क्या कोई अन्य उसके काम का उपयोग, अनुकूलन या पुनर्विक्रय कर सकता है, और उस कार्य के लिए श्रेय पाने का अधिकार रखता है। कॉपीराइट संरक्षण मुख्यतः उन कार्यों को दिया जाता है जो साहित्यिक, जैसे कि साहित्यिक, नाटकीय, कलात्मक और संगीत कार्य, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म और टेलीविज़न और ध्वनि प्रसारण के लिए है। इसी प्रकार बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 यह है कि कृषक किस्म से आप क्या समझते हैं। तो कृषक किस्म कृषकों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की जाती हैं ऐसी वन संबंधी या भू प्रजाति है जिसके बारे में किसान को सामान्य ज्ञान है। कृषक किस्म का आवेदन पंजीकरण शुल्क से छूट प्राप्त होती है तथा ऐसी किस्म के आवेदन के लिए शुल्क या निर्वंशकरण अर्थात टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी के लिए हल्फनामे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 यह है कि भौगोलिक संकेतकों के संरक्षण में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। तो विश्व व्यापार संगठन बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी व्यापारिक समझौते के लिए प्रशासनिक निकाय है, जिसमें भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के प्रावधान निहित हैं। यदि सदस्य देश बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी व्यापारिक समझौते, जैसे कि ट्रिप्स धारा 22-24 के अंतर्गत अपने दायित्व को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो पीड़ित सदस्य न्यायिक हल हेतु विश्व व्यापार संगठन की विवाद
समाधान निकाय डीएसबी को अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। डीएसबी दोषी सदस्य को सुधार के उपाय हेतु निर्देशित कर सकता है और ऐसा नहीं करने पर पीड़ित सदस्य देश को जिसके अधिकारों का उल्लंघन साबित हो जाता है प्रतिकार की अनुमति देता है। ऐसा प्रतिकार जो WTO से प्रतिबद्धता की वापसी के फलस्वरूप पीड़ित सदस्य देश को हुई हानि के बराबर हो सकती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 यह है कि भौगोलिक से संबंधित ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत क्या बाध्यताएं हैं। भौगोलिक से संबंधित ट्रिप्स समझौते की अंतर्गत क्या बाध्यताएं हैं। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश से ऐसे संकेत जिनसे वस्तुओं के स्रोत भ्रामक रूप से अनेक वास्तविक उत्पत्ति स्थल से इतर सूचित या संकेतिक होते हैं से निषेध हेतु संबंधित पक्षों के लिए वैधानिक प्रक्रिया द्वारा निदान के लिए उत्तरदायी हैं। सदस्य देश भ्रामक संकेत वाले व्यापार चिन्ह के पंजीयन को अस्वीकृत या अवैध घोषित करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। उन पर अनुचित प्रतिस्पर्धा वाले किसी भी संकेतक के उपयोग को निष्पन्न करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का भी दायित्व होता है। साथ ही मदेय पदार्थ की स्थिति में यह संरक्षण भौगोलिक संकेतकों के अनुवाद, भेद, प्रक्रिया, शैली, नकल आदि अर्थ वाले विशेषणों तथा वास्तविक स्रोत स्थल के उल्लेख वाले स्थान के उपयोग पर भी लागू होता है। ट्रिप्स धारा 23 इस प्रकार ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत मद्य पदार्थों जैसे कि वाइन एंड स्प्राइट्स को अन्य सभी भौगोलिक संकेतकों के से उच्चतर संरक्षण का प्रावधान कराता है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में वीडियो की PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।